हे गाइस, वेलकम टू अमरीश क्लासेस। मैथ्स की सीरीज का आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका सबसे पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मींस संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम हमारा आपके एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम के जितने भी सब टॉपिक्स हैं सबसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और बहुत से बच्चे इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं ये सोच के कि ये सब हमें आता है, बहुत ईजी है। बट एक्चुअली में वो क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो पहले उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे, उसके बाद उन सब चीज़ों से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। सो इंडियन सिस्टम क्या होता है और इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है ये हम जानेंगे। नल सिस्टम, इंडियन सिस्टम मतलब भारतीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम जो है ये हमारा नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का या नंबर को हमारा किस तरीके से हम नंबर की काउंटिंग करते हैं उसका एक तरीका है। फॉर एग्जांपल जो हम लैक्स और करोड्स, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ये सब हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम का। अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं तो लैक्स और करोड्स, 1000 तक तो दोनों इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम सेम होते हैं। 1000 के बाद हमारा लैक्स हम काउंट करते हैं और करोड्स काउंट करते हैं, वो हमारा इंडियन सिस्टम का पार्ट होता है। वहीं अगर हम मिलियंस और बिलियंस काउंट कर रहे हैं वो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम का पार्ट होता है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि करोड़ के बाद हमारा मिलियन आता है या कैसे रहता है। करोड़ और मिलियन ये दोनों अलग सिस्टम के पार्ट्स हैं। अब आपको हम बताते हैं इंडियन सिस्टम का हमारा रिप्रेजेंटेशन होती है वो हम लिखते हैं ऐसे: वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। ये हमारा इंडियन सिस्टम का पार्ट है। हाँ, सब लोग अपनी अपनी कॉपी पेन्स लेकर बैठ जाओ बिकॉज ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक एक चीज़ नोट करो, ठीक है। ये हमारा इंडियन सिस्टम का पार्ट, ये हमारा इंडियन सिस्टम में हम अपने नंबर सिस्टम को, अपने नंबर्स को इस तरीके से काउंट करते हैं। वहीं इंटरनेशनल सिस्टम में इसी करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 यहां तक हमारा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों सेम है, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंस शुरू होता है। क्या? 10,000 के बाद लैक्स नहीं आता या मिलियन नहीं आता। 10,000 के बाद आएगा 100,000, 100,000 के बाद फिर आएगा मिलियन, फिर आएगा 10 मिलियन, फिर आएगा 100 मिलियन, फिर आएगा बिलियन एंड सो ऑन। बिलियन के बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन ऐसे चलता है। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है। और जो हमारा इंडियन सिस्टम था वो लैक्स एंड करोड़ में चलता है। करोड़ के बाद इंडियन सिस्टम में करोड़ के बाद कुछ नहीं होता। करोड़ के बाद फिर वही 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, लैक्स करोड़, 10 लाख करोड़, ये सब हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो था हमारा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में अपने नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आती है कि हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में हमें दो नंबर दे रखे हैं, उनमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को नंबर दे रखा है 8037564778। ये मेरे पास एक नंबर है, इसको मैंने दोबारा लिख लिया है यहाँ साइड में ही। मैं लिख लेता हूँ 8037564778। सेम मैंने नंबर लिखा एकदम, ये सेम नंबर है। अब इनमें से मेरा नंबर इंडियन, अगर मैंने आपको नंबर दे दिया और आपसे बोला इस नंबर को वर्ड्स में लिखो, अब आपको आप कैसे इसमें कैसे आप पता लगाओ कि मुझे इंडियन सिस्टम में लिखना है इसे या इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो उसके लिए इसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कॉमास के थ्रू। अगर हम इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3, 1 पीछे से राइट साइड से, एक्सट्रीम राइट से 3 काउंट करना स्टार्ट करो। 1 2 3, उसका एक कॉमा लगा दो। फिर 2 काउंट करो, 1 2, फिर एक कॉमा लगा दो। फिर 2 काउंट करो, 1 2, एक कॉमा लगा दो। फिर 2 काउंट करो, फिर यहाँ कॉमा। अगर यहाँ पे कुछ आगे नंबर होता तो हम एक और कॉमा लगा देते। ये 3 2 2 2 ऐसे हमारा इंडियन सिस्टम में इस तरीके से हमारा हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन चलती है। वहीं इसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो 1 2 3, पीछे से 3 काउंट करा, कॉमा लगाया।
अब पीछे से 2 काउंट नहीं करना है, अब हमें पीछे से फिर से 3 ही काउंट करना है। सो 1 2 3 काउंट करा, फिर हम पीछे से 3 काउंट करेंगे 1 2 3, फिर यहां पे हम एक कॉमा लगा देते हैं अगर हमारे आगे नंबर होता तो। ठीक है, तो ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है ये इंडियन सिस्टम की है, और जो ये वाली रिप्रेजेंटेशन है ये हमारी इंटरनेशनल सिस्टम की है। ये इंडियन की है और ये इंटरनेशनल की है। ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज्यादा कि कौन सा, मुझे आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे कि आपको इसको वर्ड्स में लिखो, इसको वर्ड्स में बताओ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मिलियन वाला सही है कि लैक्स वाला सही है। क्यों? क्योंकि आप कॉमर्स पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो कॉमर्स पर ध्यान देना जरूरी है। 3 2 2 अगर ऐसे कॉमर्स है तो वो इंडियन सिस्टम है, अगर 3 3 3 3 एंड है तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है। अब जो इंडियन सिस्टम है उसको हम इसको वर्ड्स में कैसे बोलेंगे? काउंट करो पीछे से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ तक जा रहा है। तो ये 80 करोड़ 37 lakhs 56,478, 80 करोड़ 37 lakhs 56,478, ये हमारा इंडियन सिस्टम को वर्ड्स में हम इसको ऐसे बोलेंगे। वही हम इंटरनेशनल सिस्टम के अगर दोबारा काउंट करते हैं, अब इंटरनेशनल सिस्टम में काउंट करते हैं तो 1 10 100 1000 10,000, यहां लैख नहीं आएगा, 10,000 करके आएगा 100,000। सो 1 10 100 1000 10,000 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। सो 100 मिलियन आया है, तो उसको अब हम कैसे लिखेंगे, क्या बोलेंगे वर्ड्स में? 803 मिलियंस 756,478, 803 मिलियंस 756,478, ये हमारा इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड्स में इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। तो यहां तक आपका इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम और उसकी रिप्रेजेंटेशन का पार्ट जो है वो फिनिश्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना, काउंट्स को अच्छे से समझ लो कहां पे काउंट सकते हैं, इसको नोट कर लो, एंड मूवमेंट पे इन सब की रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है हमारे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू किसी भी नंबर की फेस या प्लेस वैल्यू, वो हम आपको एग्जांपल से ही समझाऊंगा। तो लिख देते हैं पहले यहां पे हेडिंग उनकी, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मींस अंकित मूल्य, और प्लेस वैल्यू मतलब स्थान मूल्य, नाम से पता चलता है। तो अब ये फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू, तो यहां तो मैंने खाली इनको हेडिंग लिख दिया, आपको आगे मैं इनको एग्जांपल से समझाऊंगा। मैंने एक वर्ड लिखा, वही एक नंबर लिखा मैंने, मैं कहता हूं मैंने यही नंबर लिख दिया। चलो थोड़ा छोटा कर देते हैं इस नंबर को, यहां लिख देता हूं मैं 80375 यहीं तक छोड़ देते हैं, और मैं इसको इंडियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करता हूं 32। ठीक है, अब मेरे से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ऐसे एक नंबर दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि इस नंबर में आपसे पूछ लिया जीरो की, जो ये जीरो है इसकी प्लेस वैल्यू और इसकी फेस वैल्यू बताओ। तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये चीज हमें देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। फेस वैल्यू हमारा क्या होता है, हमें जिस भी नंबर की फेस वैल्यू पूछी गई है हमसे, जिस भी नंबर की फेस वैल्यू पूछी गई है उसका मतलब वो नंबर इटसेल्फ उसी नंबर की बात हो रही है। अगर हमसे बोला गया है कि जीरो की फेस वैल्यू क्या है, मतलब हमें उसका फेस वैल्यू अगर उसकी हमें बतानी है तो हम कहेंगे जीरो की फेस वैल्यू है जीरो। क्यों? उसका मतलब क्या, हमें जो फेस दिख रहा है, जो हमें फेस वैल्यू की अंकित मूल्य क्या है, हमें क्या दिख रहा है, हमें जीरो दिख रहा है, तो जीरो की फेस वैल्यू तो हो गई जीरो, बहुत सिंपल। अब बात आती है कि प्लेस वैल्यू क्या होगी। सो जीरो की अगर प्लेस वैल्यू की बात हो रही है तो जीरो की प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब वो कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी प्लेस पे है, और उस प्लेस पे उस वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है, उस प्लेस पे उस नंबर की वैल्यू क्या है। हम पीछे से काउंट करना स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सी प्लेस पे है। 1 10 100 इंडियन सिस्टम है तो हमारा लैक्स में जाएगा, तो 1 10 100 1000 10,000, चलो हमें 10,000 तक ही रुक गए हम। जीरो हमसे बोला था कि 10,000 इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, राइट। तो 10,000 इसकी फेस वैल्यू नहीं है, इसकी फेस वैल्यू 10,000 नहीं है। क्यों? इसकी पोजीशन, फेस नहीं प्लेस, इसकी पोजीशन 10,000 है।
पोजीशन इसकी 10,000 है, पर इसकी वैल्यू, उस पोजीशन पे इसकी वैल्यू पूछी है। वैसे तो ये 0 दे रखा है, तो 0 में आपका ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है, तो मैं आपको 0 चेंज करके यहाँ पे इसको 6 कर देता हूँ, उस नंबर को 0 की जगह मैंने 6 कर दिया, ठीक है। तो फेस वैल्यू इसकी क्या होगी 6, क्योंकि ये 0 के लिए वैलिड नहीं है ना, 0 का कोई आगे 1000 नहीं बनेगा कोई, तो मैंने 863756 कर दिया। अब मेरे से पूछा गया अगर कि इसमें इसकी फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू जैसे मैंने बताया आपकी वही जो हमें दिख रहा है, तो हमें 6 दिख रहा है, तो हमें 6 लिख दिया। अब वो कौन सी पोजीशन पे है, ये हमारी 10,000 वाली पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पोजीशन पे इसकी वैल्यू 60,000 होगी। ध्यान देना 63,756 नहीं होगी, 60,000 होगी। ओके, समझ आया, 60,000। सिमिलरली अगर इसी मैंने एक और नंबर लिया, मैंने इसी नंबर पे मैंने आपसे 8 का पूछ लिया, 8 की फेस वैल्यू हम प्लेस वैल्यू बताओ, तो 8 की फेस वैल्यू आपकी 8 ही रहेगी, बट 8 की प्लेस वैल्यू के लिए हम पीछे से दोबारा काउंट करेंगे इंडियन सिस्टम में, तो 1, 10, 100,000, 10,000, लैक्स, तो 1 लाख वाली पोजीशन पे है, तो इसकी वैल्यू, प्लेस वैल्यू 8 लाख होगी, ठीक है। वही मैंने एक और नंबर लिया, बट मैंने उसको इंटरनेशनल सिस्टम में रिप्रेजेंट कर दिया, 8985731, ठीक है। ये मैंने नंबर लिया, इसको मैंने 1, 10, 100, 1 2 3 1 2 3 1 2, ठीक है। अब मेरे से पूछा गया है कि इसमें इस वाले 8 की फेस और प्लेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू अगेन बिल्कुल फेस वैल्यू वही जो हमें दिख रहा है, फेस वैल्यू हमारी 8 है, बट प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 1, 10, 100,000, 10,000, इंटरनेशनल सिस्टम है तो 100,000, ये 8 जो है 100,000 वाली प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू जो होगी 800,000 होगी, ये हमारी इसकी प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 9 से पूछा था तो फेस वैल्यू 9 होती, और इसकी प्लेस वैल्यू हमारे मिलियन वाली पोजीशन पे तो 9 मिलियंस होती, ठीक है। यहां तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा। अब तक नहीं आया तो कमेंट्स में आप क्वेश्चंस पूछना, आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन कंफ्यूजन होती है बहुत से बच्चों को, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, बहुत सिंपल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्या, होल नंबर्स मतलब पूरे नंबर, पूरे संख्या, पूरे नंबर्स, और हमारा इंटीजर्स मींस पूर्णांक, ठीक है। तो ये तीन आ गए। अच्छा, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इसको आप जल्दी से देख लो, बहुत सिंपल टॉपिक है। मेरे जितने भी नंबर्स हो गए 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे मेरे नेचुरल नंबर्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। बिल्कुल समझ आ गया, बहुत सिंपल है इसके। लेकिन हाँ, इसमें जो 1.2 जो इसकी मेरी बीच जैसे जो मेरे पॉइंट्स वाली वैल्यूज होती हैं या फिर मेरे जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगी वो इसका पार्ट नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर्स जैसे पूरे नंबर्स होते हैं ना, 1 हो गया अकेला, 2 हो गया, 3 हो गया, अप टू इन्फिनिटी चलता जाएगा, ये मेरे नेचुरल नंबर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये मेरा नेचुरल नंबर्स है। अब होल नंबर की बात होती है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, ओनली वन चीज, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, बीच की वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती हैं, बट इसमें सिर्फ एक चीज ऐड हो जाती है, 0। नेचुरल नंबर से 1 टू इन्फिनिटी जा रहा था, होल नंबर्स में 0 टू इन्फिनिटी जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा सेम है, राइट। अच्छा, होल नंबर्स भी पूरा हो गया। इंटीजर्स, अगेन इंटीजर्स बिल्कुल सेम है, जैसा होल नंबर्स में 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी जा रहा था, इंटीजर्स में भी 1 0 से अप टू इन्फिनिटी जाता है, बट इसमें भी कुछ चीजें ऐड हो जाती है। क्या? इसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड हो जाते हैं, -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। ये इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करता है। कहां से? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। बीच के नंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं, पॉइंट वाले वैल्यूज, फ्रैक्शनल वैल्यूज। बाकी जो मेरे होल पूरे जो नंबर्स होते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये सारे मेरे इंटीजर्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। आपका यहां तक पूरा हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, एयर इंटीजर्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो आपको बहुत सिंपल टॉपिक था ये आपका, जो हमने कर लिया है। ओके, अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला आ रहा है,
जो है हमारा रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। हमारा रैशनल नंबर्स मींस परिमेय संख्या एंड इरेशनल नंबर्स मींस अपरिमेय संख्या। पहले रैशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जो हमारी दो कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को भी अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो वो मेरे रैशनल नंबर्स हैं। ये होती हैं उन कंडीशंस को हम बताता हूं। सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट, द नंबर शुड बी रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग मींस रिपीटिंग। ओके, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? नंबर शुड बी एंडिंग। ठीक है, या तो वो नंबर रिपीट करे, बार बार रिकरिंग मतलब रिपीट करना, बार बार एक ही चीज आ रही है, या वो नंबर एक पॉइंट पे आके रुक जाए, खत्म हो जाए। तो उसको उन दौर में से, अगर इन दौर में से कोई एक भी कंडीशन अगर मेरी फॉलो हो रही है, दैट मीन्स दैट इट इज अ रैशनल नंबर। आपको कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूं रैशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले, अच्छा, मेरा जो ये नंबर लिखे थे, मेरा ये वाला, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये वाला ना 863756 या 89, ये, या फिर 8 1 2 3, ये नंबर, ये जितने भी नंबर्स हैं, सारे जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे रैशनल है कि इरेशनल है? ये सब अब तक हमने जितने नंबर्स पढ़े, सारे रैशनल नंबर्स का पार्ट है। वाई? ये सारे नंबर्स कहीं ना कहीं जाके एंड हो रहे हैं। 863756, दैट्स इट, खत्म हो गया नंबर। ये मेरा रैशनल नंबर है। ये इतना बड़ा नंबर आया 478 पे आके खत्म हो गया, मेरा रैशनल नंबर है। 1 अकेले एक नंबर है, खत्म, रैशनल नंबर। -1 रैशनल नंबर है। 0 रैशनल नंबर है। अब तक जहां तक जितने भी ये सारे नंबर्स हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, और एग्जांपल लेते हैं। 5/2 की वैल्यू क्या आती है? 2.5। ऑफ कोर्स मेरा खत्म हो गया, 2.5 खत्म हो गया, रैशनल नंबर है। 2.75643210878891 फिनिश, खत्म हो गया, मेरा रैशनल नंबर है। ठीक है, ये भी मेरा रैशनल नंबर है। ऐसे में जितने भी नंबर्स हैं जो मेरे एक पॉइंट पे आके फिनिश हो जाते हैं, वो सब मेरे रैशनल नंबर्स हैं। 4/1 4 है, मेरा रैशनल नंबर है। 7/2 अगेन 3.5 के बराबर होता है, मेरा रैशनल नंबर है। ठीक है, ये सारे मेरे रैशनल नंबर्स होते हैं जिनका कोई ना कोई एंड होता है, जिनका कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जो मेरा जिसका एक एंडिंग पॉइंट होता है कि भाई इसके बाद नंबर फिनिश्ड, तो वो सब मेरे रैशनल नंबर्स का पार्ट होते हैं। अच्छा, इरेशनल नंबर के 100 एग्जांपल देखो। अब ये एग्जांपल्स ध्यान से देखना, जरूर देखना, ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। इन एग्जांपल्स में, इन क्वेश्चंस में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बच्चे गलतियां भी करते हैं। कौन से हैं क्वेश्चंस, वो क्या एग्जांपल्स हैं? एग्जांपल्स देखो, मैंने एक नंबर लिया आपका, मेरा नंबर है 1.25476432 2547643 2547643 है, ये 32, यहां पे भी 32। ये मेरा नंबर ऐसे से चले जा रहा है। ठीक है, चले जा रहा है, कोई एंड नहीं है, खत्म नहीं हो रहा नंबर। ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये नंबर फिर भी रैशनल है। क्यों है रैशनल, ये समझो। 1 पॉइंट, ठीक है ना, 2547643 2547643 2547642 यही नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये रिपीटिंग नंबर है। यहां पे जो मेरी फर्स्ट कंडीशन थी, इन ये एग्जांपल्स जो मैंने लिए थे, ये वाली जितनी एग्जांपल्स लिए थे, सारी मेरी एंडिंग वाली सेकंड कंडीशन इन सब में ट्रू हो रही थी, इसलिए मेरे ये रैशनल नंबर्स थे। जो मैंने ये वाला नंबर लिया है ये आपके लिए, इसमें मेरी ये फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि मेरा रिकरिंग नंबर है, तो इसलिए ये मेरा रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये रिपीटिंग नंबर है। इसमें जो मैंने 1.25476432 लिया है, इसको मैं, ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 1.25476432 बार मतलब जो नंबर मेरे रिपीट हो रहे थे मैंने उसके ऊपर लगा दिया बार, मतलब ये नंबर मेरा बार बार रिपीट हो रहा है अप टू इन्फिनिटी, मतलब ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ये नंबर बार बार रिपीट हुआ जा रहा है। तो इस नंबर को इतने बड़ा बार लिखने से अच्छा, या 2-3 बार शो करने से अच्छा, मैंने एक बार लिख के उसके बाद बार लगा दिया। अब इसका मतलब है कि नंबर मेरा बार बार रिपीट कर रहा है, इसके बाद मैंने बार लगा हुआ है, मतलब वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब वो मेरा रिकरिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर है, मतलब ये मेरा रैशनल नंबर है। राइट, समझ आई ये बात?
अच्छे से समझ आनी चाहिए ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में घुस जाए। इन सब चीजों में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, कंफ्यूजन होती है, वो गलती कर देते हैं। इन दोनों में से दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू है मतलब वो मेरा रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल है आपके लिए, जैसे ये आपके लिए एक वैल्यू लिखी मैंने 1.2547474747 डैश 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 अप टू चलता जाएगा ये 4747। अब ये मेरा रैशनल है कि इरेशनल है? बच्चों को फिर इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, क्यों भाई? क्योंकि 25 आ गया, फिर 47, उसका 47 रिपीट हो रहा है। भाई 2547 तो पूरा रिपीट नहीं हो रहा, तो पता नहीं रैशनल है कि इरेशनल है। और वो या तो छोड़ाएंगे या गलत मार्क कराएंगे, या तुक्का लगे तो सही भी हो जाएगा। सो यहां पे ध्यान दो, 1.2547 के बाद मेरा 47 रिपीट हो रहा है। मेरा रिपीटिंग नंबर ये भी है, मेरी यहाँ पे ये रिपीटिंग वाली कंडीशन, रिकरिंग वाली कंडीशन अभी भी फॉलो हो रही है, तो इसलिए ये भी मेरा अभी भी रैशनल नंबर है। इसको आप बार के रूप में, बार की तरह से रिप्रेजेंट करोगे तो 1.2547 और बार किस पे आएगा? 47 के ऊपर आएगा बार, सिर्फ 47 बार। तो ये मेरा रिकरिंग नंबर है, इसलिए ये मेरा रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर अब अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछो, नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स जो मेरी दो रैशनल में जो कंडीशंस लिखी थी मैंने, मेरी रैशनल में ये दो कंडीशंस थी, रिकरिंग एंड एंडिंग। वो नंबर्स जो मेरे इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो ना करें, वो नंबर्स जो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन, दोनों कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं, वो नंबर्स मेरे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। कौन सी? रिकरिंग और एंडिंग। ठीक है, कौन सी अब मेरे, ठीक है, समझ आ गया। तो अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम जल्दी से। मैंने एग्जांपल लिया 1.2543254768709540189765143018 अब तुक चला जा रहा है। ये नंबर में मेरा कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, कुछ मेरा रिपीटिंग नहीं है इसमें, और ना ये मेरा एंडिंग है ना। ये नंबर नॉन एंडिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है। क्योंकि ये नॉन एंडिंग है, नॉन रिकरिंग है, ये मेरी दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये मेरा इर्रेशनल नंबर है। समझ आया? सो दिस इज माय इर्रेशनल नंबर। ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे मेरे इर्रेशनल नंबर्स होंगे। ओके, मैं और एग्जांपल्स लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं। रूट टू रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है? इसको ध्यान दो, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रूट 2 के बच्चे वैल्यू सोचेंगे 1.414, ये मेरी रूट 2 की वैल्यू होती है, तो ये मेरा रैशनल नंबर होना चाहिए। नहीं, रूट 2 की वैल्यू 1.414 यहां तक नहीं खत्म होती है, 1.414 और आगे चलती जाती है। बहुत लंबी वैल्यू है, तो इन्फिनिटी अब तक इसकी कोई एंड वैल्यू आज तक नहीं मिली है, और ना ही इसमें कोई पैटर्न दिखता है, ना ये कोई रिकरिंग नंबर है, तो ये मेरा इर्रेशनल नंबर है। ध्यान देना। ऐसे ही रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, ये सारे मेरे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी रूट्स की वैल्यूज होती हैं। अगर आप बात करो, अब आप इससे पूछो रूट 9 रैशनल है कि इर्रेशनल है? कुछ बच्चे अभी भाई रूट का सारी वैल्यूज इर्रेशनल होती हैं, तो रूट 9 भी रैशनल है, बट नहीं, रूट 9 इज अ रैशनल नंबर। क्यों? रीजन सुनो, रीजन देखो। रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? रूट 9 मतलब 3 होता है, और 3 मेरा रैशनल नंबर होता है, तो ये चीज ध्यान देने वाली है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान देकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सिमिलरली रूट 4 अगेन रूट 4 की वैल्यू मेरी 2 है, अगेन मेरा रैशनल नंबर है। रूट 121 11 होता है, तो ये फिर मेरा रैशनल नंबर है। इस चीज में बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली चीजें हैं। ये सारे मेरे रैशनल नंबर है, ये तीनों मैंने जो अब तक बताए हैं, रूट 9, रूट 4 एंड रूट 121, सॉरी, रूट 2 इज रैशनल। ओके, पाई आपने सबने सुना होगा, पाई होता है। पाई मेरा रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? आप लोग बताओ, जल्दी सोचो, पाई रैशनल है कि इरेशनल है? पाई की वैल्यू 3.14 सबको पता है। पाई की वैल्यू 3.14 रैशनल है कि इरेशनल है? अच्छा, पाई की वैल्यू छोड़ो, पाई की वैल्यू 22/7 तो सबको पता है ना? 22/7 मेरा रैशनल है कि इरेशनल है? ये चेक करते हैं। पाई की वैल्यू जो 22.7 होती है, उसकी रियल वैल्यू जब 22/7 हम जब डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है? 3.142857 142857 142857 एंड सो ऑन। मेरा ये पैटर्न चलता है, 142857 3.142857 142857। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3.142857 बार। बिल्कुल सही, बार ऊपर लगा दिया, ये मेरा रैशनल नंबर है। बट अभी भी रुको, मैंने ये चीज आपको 22/7 के लिए बताई है। 22/7 मेरा रैशनल नंबर है,
ये 22/7। पाई की वैल्यू, पाई अभी भी अटका हुआ है मेरा। पाई मेरा क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है? पाई की वैल्यू मैं बताऊं आपको क्या है। पाई की वैल्यू होती है 3.1541598979793232846 तक चलता जाएगा। इसका कोई एंड नहीं है। अभी तक 10,000 से ज्यादा डिजिट्स पाई के आगे, इसकी 10,000 से ज्यादा डिजिट्स डेसिमल प्लेस के बाद डिस्कवर कर चुके हैं, अब तक निकाली जा चुकी हैं, बट अभी तक इसमें ना तो कोई मुझे रैशनल की तरह कोई रिपीटिंग हमें कोई पैटर्न दिखा है, ना इसका कोई अब तक एंड मिला है। सो पाई एक्चुअली में जो पाई है, पाई इज अ इरेशनल नंबर। ध्यान देना, पाई इज अ इरेशनल नंबर। तो यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, 22/7 तो रैशनल है तो पाई भी रैशनल होगा। नहीं, पाई की 22/7 तो हमने इजी करने के लिए यूज करते हैं। रियल में पाई की वैल्यू ये होती है, पाई की रियल वैल्यू ये होती है जो कि इरेशनल नंबर है एक। सो आई थिंक इरेशनल में आपके जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो वो क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पुट करो, उसके आंसर्स हम आपको समझो, उसके क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन समझाएंगे अगर कोई भी आपको डाउट है तो। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बच्चे छोड़ आते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा लगता है टाइम लेगा, बट मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं इसमें जो कि बिल्कुल टाइम नहीं लेने वाली है, ओनली फॉर प्राइम नंबर्स। ध्यान से सुनना, इस प्राइम नंबर्स को क्या होता है। प्राइम नंबर मतलब मेरा भाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर से डिवाइड ना हो सके, एक्सेप्ट किसी नंबर से डिवाइड ना हो एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो वो 1 से डिवाइड होंगे या फिर खुद वो जो नंबर है उससे ही डिवाइड होंगे, उसके अलावा वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। एग्जाम्पल 2 मेरा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। सिमिलरली 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 1। उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। 3 किसी और से हो सकता है? नहीं हो सकता। 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। 7, 11, 13, ये सब नंबर्स है मेरे, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे एक्सेप्ट द 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो ये सारे मेरे प्राइम नंबर्स के, ये सारे मेरे प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर बात करो 4 के एग्जांपल लेते हैं। 4 मेरा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। 4 मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा एंड 4 मेरा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। सिमिलरली 9, 10, 14 सारे मेरे प्राइम नंबर्स नहीं है। इन नंबर्स को क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। क्या कहते हैं इनको? कंपोजिट नंबर्स। द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स मतलब रूढ़ संख्या। नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर्स। प्राइम के भी एक ट्रिक रह रही है, भी ध्यान दो, प्राइम के भी एक ट्रिक बतानी रह रही है। अच्छा, 1 क्या है मेरा? 1 मेरा प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? फिर यहां पे 1 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? 1 मैं आपको बताऊं, इस चीज को अच्छे से याद कर लो इस चीज को, कि 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है। ये प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ओके, 2 आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 इज योर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? 2। 3 भी मेरा प्राइम नंबर है तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में डिफरेंस पता चल गया होगा। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में डिफरेंस समझ आ गया। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं है, वो मेरे सारे कंपोजिट नंबर्स हैं एक्सेप्ट 1 अगेन। अब आपके आती है ट्रिक की बारी आई जो मैं आपको बताने वाला हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स की ट्रिक। आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 70 एंड 100। ये क्वेश्चन है मान लो। अब आप वहां पे गिनने बैठोगे, भाई 71 प्राइम नंबर है कि नहीं, 73 प्राइम नंबर है कि नहीं, 74, 75 ऐसे करके काउंट करने बैठोगे। अगर 1 मिनट आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी टाइम भी नहीं होता सॉल्व करने के लिए, वहां पे आपको तुरंत टाइम आंसर बताना होता है।
तो वहां पे काउंट करने बैठोगे तो सारा टाइम निकल जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक देख लो, 1 से 10 के बीच में आगे कितने प्राइम नंबर्स आते हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 7 हो गया, 9 नहीं है। सिमिलरली 11 से 20 के बीच में 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ऐसे करके आप कहां तक इन सबके नंबर्स आपको होने चाहिए, ठीक है, पता होने चाहिए कि कितने आते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस इस या तो यह है कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आपको वहां पे सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस हिसाब से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। अगर आपसे पूछे कि इस और इसके बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, कितने हैं, तो आपको खाली काउंट बताना है। तो उस केस में आपको एक एक प्राइम नंबर काउंट करने की जरूरत नहीं है। उस केस में आपको एक ट्रिक याद करनी होगी। क्या है वो? ये नंबर लिखो, मेरे साथ साथ लिखो, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। क्या है ये? अब सुनो क्या है ये। 4 मेरे 1 से लेके 10 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं मेरे कितने हैं? 4 है। ये मेरा काउंट है उन प्राइम नंबर्स का। 1 से 10 के बीच में मेरे 4 प्राइम नंबर्स हैं। फिर 11 से लेके 20 के बीच में मेरे 4 प्राइम नंबर्स है। ये सब आप अपना कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। 21 से लेके 30 के बीच में मेरे 2 प्राइम नंबर्स हैं। फिर 31 से लेके 40 के बीच में मेरे 2 प्राइम नंबर है। सिमिलरली इन सबका ये 41 से लेके 50 के बीच में, ये 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100 के बीच में, 91 से 100 के बीच में मेरे एक प्राइम नंबर आता है सिर्फ, ठीक है। तो ये है। तो इन सब नंबर्स को ऐड करो, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, सबको जब ऐड करोगे तो टोटल आएगा आपका 15। मतलब सॉरी 15 नहीं, हमें 25 होते हैं। आई एम वेरी सॉरी। इन सब नंबर्स को आप ऐड करोगे तो आपका टोटल आता है 25। तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 100 के बीच में, 1 से लेके 100 के बीच में आपके 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 25 प्राइम नंबर्स हैं, काउंट है जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन आया कि 70 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है। हमारा क्वेश्चन, अब हम इस क्वेश्चन अब हम जल्दी से बता सकते हैं ना, 2 सेकंड बता सकते हैं हम ये क्वेश्चन को। 70 से लेके 100 के बीच में, तो ये 90 से 100 के बीच में, 80 से 90 के बीच में, और ये 70 से 80 के बीच में। तो 70 से 100 के बीच में कितने हो गए? 3 + 2 + 1। तो 70 से 100 के बीच में आपके टोटल जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 3 + 2 + 1 = 6। 6 प्राइम नंबर्स आते हैं 70 से 100 के बीच में, राइट। ठीक है, समझ आ गया। ये हो गया आपकी एक जो ट्रिक थी स्मॉल सी, इसको अच्छे से समझ लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना। इस ट्रिक को बहुत काम आएगी ये ट्रिक आपके। यहां तक हमने अपने नंबर सिस्टम में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो फिनिश कर लिए हैं, वो समझ लिए हैं। बट अभी वो फिनिश नहीं हुए हैं, खाली हमने समझे हैं। वो हमारे टॉपिक्स जो मेन टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो हमने खाली समझे हैं। अभी उन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस करना बाकी है। उन टॉपिक्स पे हमने क्वेश्चंस नहीं करा है। नेक्स्ट वीडियो पे हम इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर वो वीडियो मिस कर दी, मतलब आप लोगों ने जो ये पहली वीडियो देखी, इस वीडियो का कोई फायदा नहीं हुआ। उस वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा अगर आपको नंबर सिस्टम समझना है। सो अगली वीडियो को बिल्कुल मत मिस करिएगा। हर टाइप के क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम के हर एक टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। We'll meet you in the next video. Bye bye. Thank you.